अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। जब भी आप मुझे ऐसे देखें या देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि स्किन केयर से रिलेटेड या फाउंडेशन का रिव्यू होने जा रहा है, इसलिए मैं बियर्ड फेस के साथ आती हूँ आपके सामने। तो हम आज बात करने जा रहे हैं एक फाउंडेशन की जो कि अफोर्डेबल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो जनाब, जिस फाउंडेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन। फुल कवरेज है और इस मेबेलिन का ये 24 आवर का न्यू फार्मूला है। इससे पहले भी एक पुराना था लेकिन उसको मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। इसके बारे में मैंने काफ़ी सारा सुना और इसका एक और न्यू निकला है जो कि 30 आवर जो है लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन हमने कहा चलो जो है पहले 24 आवर को तो चेक कर लेते हैं कि वो कैसा है। सॉरी ये जो है सिर्फ और सिर्फ ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। ड्राई स्किन के लिए मेरे ख्याल से ये सूटेबल नहीं रहेगा। जितना कि मैंने जो है नेट पे सर्च की उस बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। आप जब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। इसी तरह जब मैंने सर्च की तो उस पर लिखा गया था कि भाई अच्छे से आपने स्किन को जो आपने प्रिपेयर करना है फाउंडेशन लगाने से पहले। तो मैंने अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम तो लगा ली थी, साथ साथ जो है मैं ये ब्यूटी ऑफ जॉयसन का ग्लो सीरम भी लगा रही हूँ ताकि मेरी स्किन जो है वो केकी ना हो। और उस पर यही लिखा हुआ था कि अगर आपने अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं किया हुआ तो आपकी स्किन केकी लग सकती है। इसीलिए भी मैं चाह रही हूँ कि मैं रिज़ल्ट अच्छे से देख सकूँ। तो अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐसा करना नहीं चाहती कि रिज़ल्ट जो है वो मुझे लगे कि केकी और फाइनली केकी नहीं है। और इसलिए केकी नहीं है क्योंकि मैंने अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर नहीं किया था। तो ये होगी हमारी स्किन प्रिपेयर। अब मैं इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट जो है छोड़ूंगी, उसके बाद जो है हम लगाएंगे अपना प्राइमर। तो जनाब अब हम लगाएंगे अपना प्राइमर जो यूज़ कर रही हूँ वो है मेबेलिन का ही न्यू बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर लाइट वेट प्राइमर है। और ये काफ़ी जाना पहचाना है, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत कम अपनी मेकअप में इसको अप्लाई किया, बहुत जो है कभी कभार हाथ आगे लग गया तो इसको इस्तेमाल कर लिया, वरना एज सच मैंने इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं करा कि ये कितना अच्छा जो है ना स्किन को रखता, मतलब कि सॉरी स्किन कह रही हूँ फाउंडेशन को रखता है चेहरे पे सेट। तो ये एक्सपीरियंस हो जाएगा इस फाउंडेशन के साथ। मैंने कहा मेबेलिन का है तो क्यों ना मेबेलिन का प्राइमर यूज़ किया जाए। ओके और शेड जो है आपने वैसे तो देख लिया होगा लेकिन मैं फिर भी बोल देती हूँ 36 वार्म सन है। शेक कर लेते हैं इसको। और जो एक और चीज़ भी मैंने नोटिस की वो ये कि अगर आप इसको ब्रश के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट है इसका। तो इसीलिए भी, और वैसे भी मैंने काफ़ी टाइम से स्पंज जो है उसको थोड़ा सा एक तरफ रखा हुआ ब्रश यूज़ करती हूँ। तो पंप कर लेते हैं स्किन पे। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये मुझे सही लग रहा है इतना ही। देखते हैं कैसे ब्लेंड होता है स्किन में। शुक्र है शेड जो है वो सही है मेरा। मैंने ये भी पढ़ा था कि ये ऑक्सीडाइज होता है तो मे बी डार्क हो जाए थोड़ा सा। अब देखते हैं कि वाकई डार्क होता है या सेम रहता है, या डिपेंड करता है कुछ स्किन्स के ऊपर ऐसा है या सब पे नहीं। अच्छा, आप देख ही रहे हैं साथ साथ कि ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो गया, लाइक पैचेस नहीं बने कुछ भी। फॉरहेड पे आप देख लें। और जितना मैंने लिया है उस हिसाब से मुझे जो है कवरेज बिल्कुल क्वाइट स्मार्ट कवरेज लग रही है, मतलब अच्छी। अब मैं थोड़ा क्लोजअप करती हूँ ताकि आपको भी दिखा सकूँ। और मुझे लग रहा है कि दैट्स इज़ मोर देन इनफ, मुझे केकी भी नहीं करना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि आपने जब इसको लेना है तो एक ही दफ़ा लेके जो है अपनी स्किन में ब्लेंड करना है। बार बार लेंगे तो थोड़ा केकी रिजल्ट भी आ सकता है। अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। यू कैन सी वेरी स्मूथ, वेरी मैट। पोर्स को जो है इसने स्मूथली कवर कर लिया है
अंडर आई एरिया पे भी आप देख सकते हैं इसने मुझे कवरेज दे दिया, हालांकि मेरे डार्क सर्कल्स हैं। और ये जो एरिया होते हैं जिनको कवर नहीं कर पाते, ये देखिए स्मूथली इसने इस चीज़ को कवर कर लिया है। यहाँ पे ये केकीनेस नहीं है, ये एरिया हो गया परफेक्टली जो है मेरी स्किन में रच बस गया है और यूनिफाई कर दिया है इसने मेरी अंडरटोन्स जो कुछ जगह से डार्क हैं और कुछ जगह से नॉर्मल है उनको, मतलब कि मुझे कंसील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन जोन को एक जैसा कर दिया है इसने मेरे पूरे फेस को। हाँ, ये हो गया हमारा प्राइमर एंड फाउंडेशन। बाकी मेकअप जो है वो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, वो ऑफ कैमरा करूँगी। लेकिन जो चीज़ें मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपने मेकअप को फिनिश करने के लिए, उसमें जो है ये है कंसीलर मेबेलिन का फिट मी शेड 20, ये यूज़ करूँगी मैं। और फिक्स करूँगी मैं अपने मेकअप को निक्स के इस पाउडर के साथ। और आईब्रो जो है वो मैं अपने एनास्टेसिया के जेल के साथ बनाऊँगी। और अगर आई पैलेट यूज़ किया तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, मिलते थोड़ी देर बाद। तो जनाब आई एम बैक फुल मेकअप के साथ। सारे जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ की हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो ज़रूर जाके चेक करें। साथ साथ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, वो मेरा लिप क्रियोन है जो कि लॉरियल का है और शेड है 105। नेक्स्ट वीडियो पे मैं इसका रिव्यू देने वाली हूँ क्योंकि मुझे बड़ी पसंद आई है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आते हैं अपने फाउंडेशन की तरफ। तो जनाब आली जो फील है अब तक का वेरी स्मूथ और वेरी मैट स्किन के अंदर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी स्किन जो टी जोन मेरा शाइन करता है वहाँ टाइटनेस है। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि ड्राई या वेरी ड्राई स्किन वाले इसको ट्राई ना करें, पैचेस पड़ेंगे, छाप सी बन जाएगी आपके चेहरे पे अगर आपकी स्किन ड्राई है, क्योंकि ये इतना जो है ना ड्राई कर देता है चेहरे को। स्किन को ऐसा इसने कर दिया है कि बिल्कुल प्लेन, इस तरह कहूँगी, इस तरह का इसका इफेक्ट है। साथ साथ मेरा टी जोन बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा, जो भी है वो हाईलाइटर है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा शाइन आपको महसूस हो रहा है। और फिक्स परफेक्टली बैठा है और जिस तरह इसने पोर्स को मेरे मिनिमाइज किया और स्किन को जो है बिल्कुल जो स्मूथनेस इसने दी है ना, ये मुझे बड़ी पसंद आई है। शेड परफेक्ट है। और ऑक्सीडाइज के बारे में अगर मैं बात करूं फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया मेरे कलर के अंदर। अभी 40 मिनट्स तकरीबन शायद मुझे हुए हैं लगाए हुए इसको, तो देखते हैं कुछ घंटे बाद कि ये किस तरह का दिखता है। मैं बाहर भी जाऊंगी, मास्क भी पहनूंगी, तो देखते हैं कि किस तरह ये इम्प्रूव होता है, क्या इसके अंदर हिलजुल होती है। तो ये सब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, मिलते हैं कुछ घंटों बाद। तो जनाब वाली 6 घंटे हो गए मुझे फाउंडेशन लगाए हुए। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एज इट इज़ जिस तरह मॉर्निंग में रिजल्ट था वैसा ही है। करीब करके मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी भी कि मुझे क्या फील हुआ और अब कैसा फील हो रहा है और कैसा दिख रहा है। तो करीब से देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। मेरी बातों से कोई फ़ायदा नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आँखों से भी देखें जो मैं फील कर रही हूँ। टचअप जब मैं फाउंडेशन का रिव्यू दे रही होती तो मैं टचअप बिल्कुल भी नहीं करती और मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। सेटिंग पाउडर से जैसे सेट करते हैं टी जोन को, वो बिल्कुल भी नहीं किया। अगर मैं अब ऐसे अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मेरा टी जोन बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है। हाइलाइटर है इस तरफ भी, इधर भी थोड़ा सा मैंने लगाया था यहाँ और यहाँ, वो ही शाइन कर रहा होगा, वरना एज सच मेरा टी जोन बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है। तो इसने जो टी जोन को है वो बिल्कुल फिक्स रखा। मास्क मैंने लगाया था तो कोई निशान मास्क के भी नहीं है मेरे चेहरे पे। अब मैं क्लोज करती हूँ और लाइट को भी थोड़ा सा डिम करती हूँ ताकि आप बिल्कुल करीब से देख सकें जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो ये है बिल्कुल नॉर्मल लाइट के अंदर मेरी स्किन फाउंडेशन के साथ। आप देख सकते हैं पोर्स को उसने वैसे ही जो है कवर किया हुआ है जैसे मॉर्निंग में था। जो सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल इसका पॉइंट है जो कि कह लें कि एक जो है मीख निकालनी थी किसी चीज़ के अंदर, तो वो ये है कि ये जो एरिया है इधर से थोड़ा हल्का हल्का रिमूव हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि मैं मास्क पहना हुआ था मैंने और मास्क के अंदर मुझे पसीना आ रहा था। लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छूटा मेरा फाउंडेशन, यहाँ से नहीं छूटा, यहाँ पे भी बिल्कुल अपनी जगह कायम दायम है। जो टी जोन जैसे शाइन करता है, जहाँ पे शाइन मतलब कि चिकनाहट आ जाती है, वो की बात कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को उसने हल्का सा, इस चीज़ को जो है हल्का सा टच किया है। बाकी मेरा जो फाउंडेशन है वो अपनी जगह पर है एज इट इज़। टी जोन भी आप देख लें, परफेक्टली परफेक्ट।
एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वो ये कि फाउंडेशन ने अपना कलर बिल्कुल भी नहीं बदला, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, एज इट इज़ रहा ऑल। तो इस फाउंडेशन को मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि इसकी एक गलती तो निकली है और अभी तो सिर्फ 6 घंटे ही हुए हैं, हो सकता है थोड़ा और टाइम गुजरे तो शायद टी जोन शाइन करना शुरू कर दे। इस चीज़ की अभी मैं गारंटी नहीं ले सकती, तो हो सकता है ये हो, तो हम उसको 10 आउट ऑफ 10 नहीं देंगे, 10 आउट ऑफ 9 इज़ गुड, वेरी वेरी गुड एक फाउंडेशन के लिए जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। और ये के रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए एक बेहतरीन फाउंडेशन है, फुल कवरेज और लॉन्ग लास्टिंग एंड मैट फिनिश के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।